इन्हीं का होगा तो बताइएगा। सॉल्व। आ गया सर फर्स्ट का। हाँ ठीक है, तो आंसर आ गया। हेलो। यस सर। हाँ तो कोई और किन्हीं का, एक ही का हुआ क्या और किन्हीं का? नेक्स्ट के लिए भी अटेंडेंस दे दीजिए आप लोग, नेम और रोल नंबर। पोस्ट कर दीजिए। देखो, और सेकंड वाला हुआ, सेकंड वाला, सेकंड में जीरो क्यों आया? हेलो, सेकंड हुआ? चार्ट जीरो होता है इसलिए अंदर में। क्या चीज जीरो जीरो होता है? इंटीग्रेशन करोगे तो फिर वो जीरो आ जाता है, पाई समथिंग लोगे तो। देखिए, जो नहीं कर पाए उनको फिर तो मैं सॉल्व कर देता हूँ। फर्स्ट जो है,
आपका जो होगा आई इक्वल टू जे डॉट डी एस, ठीक है, वेयर डी एस इक्वल टू आपका होगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाइव और ए आर, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल जो भी सरफेस है उसके नॉर्मल आपका डायरेक्शन रहेगा। तो आपका आई इक्वल टू जे, जे का क्या वैल्यू दिया हुआ है बाबू? जे दिया हुआ है 1/r क्यू 2 cos थीटा ए आर 2 cos थीटा ए आर प्लस साइन थीटा ए थीटा, है ना, साइन थीटा ए थीटा, ठीक है। और यहाँ से हम लोग को मल्टीप्लाई करना है डॉट प्रोडक्ट डी एस, तो आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा डी फाइव और ए आर। तो आप देखिएगा कि ए थीटा और ए आर का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा और ए आर रहेगा। और यहाँ पर एस मतलब डबल इंटीग्रेशन, जो इंटीग्रेशन हमारा जो वैरी होगा, जो फाई इक्वल टू 0 से लेके 2 पाई और थीटा इक्वल टू 0 से लेके पाई/2। तो यहाँ पर आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक 1/r सिर्फ रहेगा, और यही 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा रहा और डी थीटा डी फाइव रहा। और यहाँ पर देखिएगा कि आर आपका जो दिया हुआ है, आर आपका जो है सेंटीमीटर में दिया हुआ है, 20 उसको मीटर में कन्वर्ट करके, है ना, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आर इक्वल टू मीटर में लेंगे क्योंकि आपका जो करंट डेंसिटी एम्पेयर पर मीटर स्क्वायर है, तो आर इक्वल टू 0.2 आप फिक्स वैल्यू रख दो, कांस्टेंट टर्म है, उसको बाहर निकाल दीजिए। 1/r बाद में ही रखेंगे उसको, पहले हम ये तो साइन 2 थीटा करके इंटीग्रेशन कर लेंगे। हाँ साइन 2 थीटा करके इंटीग्रेशन कर लेंगे, ये हो जाएगा। और इसके पहले आप फाई का इंटीग्रेशन कर लो, फाई का इंटीग्रेशन करोगे 2 पाई आ जाएगा। तो 1/r बाहर आ गया, तो फिर ये 0 थीटा इक्वल टू 0 से लेके पाई/2 और ये साइन 2 थीटा रह गया और ये डी थीटा, और डी फाई का जब इंटीग्रेशन करोगे तो पाई आ जाएगा, इसके कारण 2 पाई आ जाएगा। यहाँ तक इन्हीं पर डॉट है तो पूछिएगा। और ये r इक्वल टू 0.2 आपको रखना है कांस्टेंट, मतलब आप 0.2 रख भी सकते हो डायरेक्टली, 2 पाई अपॉन 0.2 यहाँ रख दीजिए। और अब साइन 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा बताइए? फिर -1/2 माइनस cos 2 cos 2 और 1/2 और थीटा इक्वल टू 0 से लेके पाई/2, है ना। 2 तो ये कैंसिल आउट, ये 10 हो जाएगा, तो ये 2 कैंसिल, 10 पाई अपॉन 2 और ये माइनस cos पाई, क्योंकि आपका 2 थीटा है तो cos पाई, ये माइनस, फिर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा cos 0, तो cos पाई -1 cos 0 1, तो -2 और -2 इंटू माइनस +2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 पाई हो जाएगा। और पाई का वैल्यू 3.14 इंटू 10, तो 31.4 होगा। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो पूछिए, एम्पेयर। यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। नो सर। आपको नहीं है, आप तो बनाए हैं भी, और जो नहीं बनाए उनको नो सर। आगे बढ़े। नेक्स्ट आप लोग कर लोगे कि उसको भी कर दें? देखिए नेक्स्ट को सिंपल उसी तरह आपको लिमिट पुट करना है, और वो वहां पर r के जगह पर 0.1 लेना है, और वो जो इंटीग्रेशन है 0 पाई/2 के जगह पर 0 से पाई/2 की जगह पर पाई है, और थीटा पाई/2 है, और वो क्या है वहां, देखिए आपका जो यहाँ पर अब ये हेमी स्पेयर था, तो हेमी स्पेयर में था तो 0 से पाई/थीटा जो था 0 से पाई/2 तक गया था,
अब जो लिमिट है यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, तो लिमिट कैसे फाइंड आउट करोगे? क्या होगा? थीटा का वैल्यू क्या होगा, फाई का वैल्यू क्या होगा, ये बताइए आप लोग। जब स्फेयर हम बताए थे, याद कीजिएगा, स्फेयर जब हम बताए थे, तो ये जो एंगल है, ये दिस वन इज द थीटा, और ये जो सॉरी, ये जो एंगल होता था, तो ये पाई होता था। तो हम लोग जो देखते थे, जो स्फेरिकल में आप लोग देखोगे, तो जीरो से थीटा तो कहाँ ऊपर तक का वाला वैल्यू थीटा करता ना? था? पाई। जीरो से पाई, और पाई जो था जीरो से लेके 2 पाई तक मूव करता था, यही होता था ना? सिर्फ फाई नीचे वाला एंगल को लेते थे ना? अच्छा हाँ, पाई नीचे वाले को लेंगे, हाँ थीटा ऊपर, सॉरी, हाँ ठीक है। तो ये चीज था। तो हम लोग जो ऐसे भी स्पेरिकल, जो स्पेरिकल की बात होती है, तो पूरा फुल स्क्वायर, तो जीरो, हम लोग जो थीटा तो था जीरो से पाई लेते थे, और फाई जीरो से 2 पाई लेते थे। तो हेमी स्क्वायर था, तो हाफ पाई बाई 2 तक लिया था। अब जब फुल स्क्वायर है, तो जीरो से पाई तक आपको इंटीग्रेट करना है। तो आप जो ये जो यहाँ पर जो बाद में जो आया है, ये जो बाद में आया था, ये इंटीग्रेशन आप देखोगे, ये चीज सारा चीज सेम आएगा, पाई भी तो वही रहेगा, लेकिन पाई जो पाई बाई 2 है, वो पाई हो जाएगा। जब पाई पाई बाई 2 पाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 पाई हो जाएगा। तो कॉस 2 पाई क्या हो जाएगा? जो नेक्स्ट वाले प्रॉब्लम में कॉस 2 पाई 1 हो जाएगा, और कॉस जीरो भी 1 हो जाएगा। तो कॉस 2 पाई और 1 1 जीरो हो जाएगा, तो टोटल जीरो हो जाएगा। यहाँ तक किसी को समझने में डाउट है तो पूछिए। कोई डाउट है? आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और लें, यस सर। है ना? देखिए, आप जो भी, आप अभी जितना भी आप सभी लोग नहीं दिए अटेंडेंस दी, सभी लोग दे दिए अटेंडेंस। अभी आप जितना भी देखोगे, अगर वेक्टर का कंसेप्ट क्लियर है, तो सारा जो भी थ्योरी भी, जो भी जैसे भी तैसे भी थ्योरी आए, जो भी फॉर्मूला है, वो टोटली वेक्टर पर डिपेंडेंट आएगा। और वो वेक्टर आपका क्लियर है, तो वो सारा क्लियर होते चला जाएगा। एक क्वेश्चन और है, फॉर करंट डेंसिटी J is equal to 10Z sin square phi aero ampere meter square. Find the current through the cylindrical surface O is equal to 2, और Z जो वेरी कर रहा है, सभी लोग सॉल्व कीजिए। सभी लोग सॉल्व करके सबसे पूछूंगा, इंडिविजुअल आंसर पूछूंगा सबसे।
सर फाइव नहीं दिया हुआ है, पाई नहीं दिया हुआ है, पाई जीरो। दिया हुआ रहेगा। हाँ, आंसर कितना है? आंसर 754 एम्पेयर है। देखिए रो दिया हुआ है, ठीक है, सिलेंड्रिकल है तो रो फाइव तो रो टू है जेड या रहेगा। जेड? नहीं, रो और जेड दिया हुआ है, फाइव नहीं दिया हुआ है। सर रो टू है या जेड? रो टू है, रो टू है, सॉरी। फाइव नहीं दिया हुआ तो यहाँ पर फाइव क्या लेना होगा बताइए? जीरो से टू पाई। टू पाई क्यों लेंगे? क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया हम लोग देखते हैं, जो डीएस है हमारा, यहाँ पर जो हम लोग जो डीएस करते हैं ये क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो मान लीजिए कि कोई सिलेंडर इस तरह है और ये है सिलेंडर, ये पूरा जो आगे का जो पार्ट होता है दैट इज द क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है, मतलब कि जितना एरिया है तो पूरा कंप्लीट होगा। जब पूरा जब कंप्लीट करने के लिए रहेंगे तो फाइव को क्या होगा, जीरो से टू पाई तक मूव करना होगा। ठीक है, सॉल्व कीजिए। देखिए एक ही लोग डायलॉग देते हैं, मतलब एक ही लोग से बात होता है, मतलब और लोग जो है ना रिप्लाई भी नहीं करते हैं और क्या कर रहे हैं उसको समझ में नहीं आता, तो वो अपने आप पर ही मतलब कि लॉस में रहोगे। तो अपना बताओ क्या है, नहीं अगर समझ में आ रहा है तो पूछिए। तो उन्होंने ही पूछा कि फाइव नहीं दिया हुआ है, उसका फाइव का आंसर भी उन्होंने ही दिया, और आप लोग तो कुछ और कोई लोग कुछ है ही नहीं लगता क्लास में।
हुआ जी कंप्लीट। देखिए ds इक्वल टू क्या होगा बताइए, d5 और dz ए रो। यहाँ तक इन्हें को डाउट है तो बोलिए। नो सर। ठीक है, तो i इक्वल टू क्या होगा, j डॉट ds। z क्या है, s 10 z। 633 एम्पियर है क्या? क्या आंसर आ गया? 633 एम्पियर। 63 नहीं 754 है जी आंसर। देखते हैं 754। क्या आता है ना। ए रो इनटू d5 dz ए रो। ठीक है, तो अब जो है 0 to 5 इक्वल टू 0 to 2 पाई, और आप ये रख लो z इक्वल टू 0 to 1 to 5 1 to 5 मीटर है। ठीक है, और ये जो एरो मल्टीप्लाई होगा तो 10 जेड साइन स्क्वायर 5 और d5 dz। ठीक है, अब जो है इंडिविजुअल आप कर लो। क्या बाबू? रो भी इंटू होगा ना सरफेस में, वो जो ले रहे हैं डीएस, रो d5 dz। वो d5 dz होगा ना, सिर्फ d5 dz होगा, एरो की तरफ डायरेक्शन होगा। रो दिया हुआ नहीं है ना, रो आपका जे में नहीं है ना। ये तो ds में लिखा ही d5 और dz होगा, d5 dz एरो डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा, उन्हें ये दोनों सरफेस एरिया का परपेंडिकुलर होगा। तो 5 को कहां तक मूव करना होगा, 0 से 2 पाई करना होगा। जेड को कहां से मूव करना होगा आपको, 1 से 5 तक। कहां कंफ्यूजन हुआ बताइए? सर ये जो d5 लिखते हैं तो रो d5 होता है ना, क्योंकि वहाँ आप कहना चाह रहे हैं कि डी रो ds d5 होगा सरफेस एरिया। नहीं सर, ds इज इक्वल तो टू रो d5 dz एरो, ds इक्वल मतलब टू रो डी डी रो दो सर ही जो होगा ना लिखे हैं ना आप सरफेस एरिया में, दो ही होता ना। नहीं सर, वॉल्यूम में तीनों होगा, सरफेस में सर तो दो ही जैसे होगा ना। जैसे कि ठीक आप है, सरफेस एरिया जो लिखे हैं ना, हाँ उसमें रो इनटू होगा, वो बोल रहे हैं डी रो नहीं, बस रो। ds इक्वल टू आप क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। ds इक्वल टू रो d5 रो, सॉरी हाँ यार, सही सही सही, थैंक यू। रो d5 dz, हाँ थैंक यू, और रो आएगा। ठीक है ठीक है ठीक है, रो d5 dz। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर रो का वैल्यू आपका जो है ऑलरेडी 2 दिया हुआ है, 2 कांस्टेंट रहेगा और उतना चला जाएगा। और आपका पाई वाले का पाई और जेड का जो जेड, तो आप 10 और रो का वैल्यू 2 आप रख दीजिए, तो 20 साइड कर दो, और पाई वाले का साइन स्क्वायर 5 d5, जेड इक्वल टू 1 to 5 और जेड dz होगा। अब क्या होगा 20 और साइन स्क्वायर 5 का जो आप इंटीग्रेशन करोगे, कैसे करोगे, 1 प्लस कॉस 2 अपॉन 2 लिख सकते हैं, नहीं 1 माइन माइनस कॉस 2 1 यस माइनस कॉस 2 d5, और ये जो हो जाएगा जेड स्क्वायर बाई 2 और 1 से लेके 5 तक। आपका ये 20 आ गया था, और जब इसको करोगे तो 25 माइनस 1 अपॉन 2 है ना, और इसका जो इंटीग्रेशन है और एक 2 ये साइड में आकर बाहर आ जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई हो गया। इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, 5 हो जाएगा माइनस साइन 2 अपॉन 2 0 to 2 यहाँ तक किन्हीं को डाउट है तो बोलिए। तो सर ऐसे ही किया। ठीक चल रहा है ना, 24 अपॉन 4 ये 6 हो जाएगा,
और ये साइन 4 पाई और 0 0 हो जाएगा, तो ये सिर्फ 2 पाई, तो ये 6 हो गया। 120 इंटू 2 पाई, 3.14 इंटू 240, मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ रहा है? थ्री दशमलव 14 ठीक है सर। 753.6 एम्पियर आ रहा है। आपका कहाँ गलती हुआ था, पता चला? हाँ सर, तो ये इसको 4 अप्रोक्सीमेटली डिवाइडेड बाय 4 7.5। के जगह हम 2 ले लिए थे। हाँ ठीक है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करते करते ये सब क्लियर हो जाएगा जी। तो मतलब कि जो प्रॉब्लम है ना, आप लोग सॉल्व कीजिए, जो भी देता हूँ, और नेक्स्ट क्लास से मैं गेट का भी क्वेश्चन आपको देते जाऊंगा, उसको भी सॉल्व करते जाना है। और आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में कंडक्टर का थोड़ा सा डिफरेंट वे से प्रॉपर्टीज बताएंगे, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, क्योंकि कंडक्टर का जो सरफेस होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, तो E इक्वल टू डेल भी है माइनस डेल भी है, तो 0 होगा। और उसके बाद कंडक्टिविटी तो इन्फिनिटी होगा परफेक्ट कंडक्टर के लिए, तो उसके विद इन जो चार्ज है वो भी 0, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो आपका उसके अंदर जो चार्ज डेंसिटी है, चार्ज डेंसिटी भी आपका वो 0 होगा। तो बॉलन चार्ज डेंसिटी वो कैसे होगा? गॉस लॉ के थ्रू, क्योंकि E 0 है, तो आपका गॉस लॉ के थ्रू जानते हैं, जो चार्ज डेंसिटी आप लोग निकालते हैं तो D जो Q के टर्म में आता है, रो V के टर्म में आता है, तो वहां वो 0 है। E जो E 0 है तो D भी 0 होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी भी 0 होगा, तो वहां से भी चार्ज डेंसिटी भी आपका 0 हो जाएगा। तो ये सब टर्म आपको याद रखना है, क्योंकि ये सब चीज छोटा छोटा आगे अप्लाई होगा जब आप वेव के बारे में पढ़ोगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो प्रॉपर्टीज है वो आपको परफेक्ट कंडक्टर में कैसे 0 क्या क्या है वो सब देखना है। तो इसको लेके फिर एक नेक्स्ट है मेन इंपॉर्टेंट इस टॉपिक, इस चैप्टर में है बाउंड्री कंडीशन। मतलब कि जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड है कंडक्टर से इंसुलेटर में जा रहा है, तब उसका चेंजिंग क्या होगा। मान लीजिए कि कंडक्टर मटेरियल इलेक्ट्रिक फील्ड, और वहां पर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड समथिंग है 2 वोल्ट पर मीटर है, और जब वो वहां जा रहा है मतलब कि इंसुलेटर में जाएगा, तब वो कितना चेंज होगा, उसमें क्या होगा। तो वो सब चीजें हम लोग को बाउंड्री कंडीशन में हम लोग देखेंगे। ये 12th में भी आप लोग पढ़े होंगे बाउंड्री कंडीशन, और यहाँ भी हम लोग उसको देखेंगे। और मेन यही है, बाउंड्री कंडीशन कंप्लीट हो जाएगा, और रिलैक्सेशन टाइम थोड़ा सा एक दो यूनिट दो टॉपिक देखना है, तो नेक्स्ट 2 क्लास में कंप्लीट हो जाएगा ये मटेरियल। उसके बाद हम लोग फिर मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक आज के क्लास में कोई डाउट है तो पूछिए। देखिए सर एक लोग ही लास्ट वाला पार्टिसिपेट करते स्लाइड कल। दिखाइए, क्या चीज? लास्ट स्लाइड दिखाइए ना, आवाज नीचे कट रहा वाला है में। आपका। हाँ बोलिए। हेलो लास्ट हेलो। स्लाइड दिखाने बोल रहे थे, हल्का सबसे नीचे। और लास्ट स्लाइड, हाँ देखिए। ये सर हो गया। देखिए मेरा कहना है ना कि सभी लोग पार्टिसिपेट कीजिए, मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए, कॉपी भी लेके बैठिए, थोड़ा सा इसमें सॉल्व कीजिए, तो थोड़ा सा ठीक लगता है। और एक ही बच्चा खाली जवाब देते हैं, सब स्टार्टिंग में सब तो दे रहा था, लेकिन अभी फिर धीरे धीरे देखते हैं सब, मतलब कि ठंडा मार दिया है कि क्या हो गया, समझ में नहीं आ रहा है। चावली उवली रिस्पॉन्स देती थी, सब बंद कर दी है। लोग लगता है कि लगा के मतलब सो रहे हैं खाली। ठीक है, और कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज क्लास लेफ्ट कर सकते हैं। अटेंडेंस दे दीजिए जी, और किसी को डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज क्लास लेफ्ट कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू तो कड़क से आवाज निकलता है, और ऐसे कुछ बोलने के लिए आवाज कुछ नहीं, कैसे लगता है छुटकारा मिले क्लास से।